आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इस पाठ के 3 भाग हैं। आज हम प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इस शीर्षक में 4 पद हैं। हास्य, बाल, कवि और सम्मेलनम। हास्य का अर्थ है हंसाने वाला अथवा हास्य रस से युक्त। बाल, इसका अर्थ है छोटे बालक। कवि, इस पद का तात्पर्य है कविता करने वाला। और सम्मेलनम, इस पद का अर्थ है सम्मेलन अथवा सभा। यह पाठ के जो शीर्षक हैं उनमें आए हुए पदों का अर्थ था। पाठ के शीर्षक से हमें बोध होता है कि इस पाठ में छोटे छोटे बालक कवि हमें कविताएं सुनाएंगे। वो कविताएं हास्य रस से पूर्ण होंगी, जिनको सुनकर श्रोताओं को और हमको हंसी आएगी और हमारा मनोरंजन होगा। तो आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। उस चित्र में 4 छोटे बालक कवि के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। पास में ही एक माइक के पास व्यक्ति खड़ा है जो मंच का संचालन करने वाला है, और मंच के सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो इन बाल कवियों की हास्य रस से युक्त कविताओं को सुनने के लिए आए हैं। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। गद्यांश है। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। इस गद्यांश में जो कठिन पद आए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। बालकवयः, इसका अर्थ है छोटे बालक कवि। और बालकवयः, यह रूप बालकवि इस पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। मंचस्य, इसका अर्थ है ऊंचे आसन अथवा चबूतरे के। और मंचस्य, यह मंच इस पुंलिंग शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। उपरि, इसका अर्थ है ऊपर। और अधः, इसका अर्थ है नीचे। उपरि और अधः, ये दोनों ही पद अव्यय हैं। श्रोतारः, यह श्रोत्री इस पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। कोलाहलम, इसका अर्थ है शोर अथवा तेज आवाज को। कोलाहल, यह पुल्लिंग का शब्द है और इसके द्वितीय विभक्ति के एक वचन में कोलाहलम यह रूप होता है। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। विविध अर्थात अनेक प्रकार की, वेशभूषाधारिण है, वेशभूषा को धारण करने वाले, चत्वारः 4, बालकवयः है, छोटे बालक कवि, मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। अधः, और नीचे, मंच के नीचे, श्रोतारः, श्रोतागण, कविता को सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता का श्रवण करने के लिए, हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तेज आवाजें कर रहे हैं कि हमें जल्दी से कविता सुनवाओ। आगे पढ़ते हैं। संचालकः अलं कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाः च अथवा कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। इस गद्यांश के कठिन पदों का अर्थ हम जानते हैं। अलम अर्थात मत करो अथवा रहने दो, यह अव्यय पद है।
काव्यहंतारः, इसका अर्थ है काव्य को नष्ट करने वाले। और काव्यहंतारः, यह काव्यहंत्री इस पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। कालयापकाः, इसका अर्थ है काल अर्थात समय को बर्बाद करने वाले। और कालयापकाः, यह कालयापक इस पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। धुरंधराः, इसका अर्थ है अग्रणी अथवा श्रेष्ठ। और धुरंधराः, यह धुरंधर इस पुंलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। करतल ध्वनिना, इसका अर्थ है तालियों से। और करतल ध्वनिना, यह रूप करतल ध्वनि इस पुल्लिंग शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। करतल का अर्थ है हथेली और ध्वनि का अर्थ है आवाज़ अर्थात हथेलियों की आवाज़, ताली बजाना। अब हम गद्यांश का सरलार्थ जानते हैं। संचालक है, मंच का संचालन करने वाला। क्या कह रहा है? अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, तेज आवाज़ें मत करो। अद्य, आज। परम, बहुत ही। हर्षस्य अवसर है, हर्ष का अवसर है, खुशी का मौका है, प्रसन्नता का मौका है। क्या है? यत्, कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतार है, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च, और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कवि धुरंधर अर्थात हास्य कवियों में जो श्रेष्ठ हैं, हंसाने वाले कवियों में जो अग्रणी हैं, ऐसे कवि समागताः सन्ति, आए हुए हैं। तो संचालक की बातों से भी आनंद आ रहा है कि जो कवि वहाँ पर आए हुए हैं वो कैसे हैं? काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले और हास्य कवियों में धुरंधर हैं, अपने आप में आगे रहने वाले हैं। यही आओ, करतल ध्वनिना, तालियां बजाकर, तालियों से, वयम, हम लोग, एतेषाम, इनका, स्वागतम कुर्मः, स्वागत करते हैं। तो तालियां बजवाकर संचालक लोगों से कवियों का स्वागत करवाता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमें एक एक कवि की कविता सुनने को मिलेगी, तो हम आगे कौन कौन से कवि आएंगे उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो हमने पहले स्लाइड में एक चित्र देखा था, उस चित्र में हमें जो 4 बाल कवि दिखाई दे रहे हैं उनके नीचे हमें उनके नाम भी दिए हुए हैं। क्या हैं वो नाम? आइए देखते हैं। पहला कवि है गजाधर। इसका नाम गजाधर क्यों है? तो यहाँ पर 2 पद हैं, गज अधर है। गज का अर्थ है हाथी और अधर का अर्थ है होठ। इस कवि की यह विशेषता है कि इसके होठ हाथी के होठों के समान चौड़े चौड़े हैं और लटकते हुए हैं। इसी विशेषता के कारण उसका नाम रखा है गजाधर। दूसरा कवि है कालांतक। इसमें 2 पद हैं, काल और अंतक है। काल का अर्थ है समय और अंतक का अर्थ है नष्ट करने वाला, बर्बाद करने वाला। तो यह जो कवि है कालांतक है, यह जिस व्यक्ति के पास रहता है उस व्यक्ति का समय बर्बाद कर देता है। इसी विशेषता के कारण इस कवि का नाम रखा है कालांतक। तीसरा कवि है तुंदिलह। तुंदिलह का अर्थ है मोटा। इसका शरीर भारी भरकम है और इसी विशेषता के कारण इसका नाम रखा है तुंदिलह। चौथा है चारवाक है। चारवाक का अर्थ है सुंदर वाणी, सुंदर वचन, अच्छी बातें बोलने वाला, और इसी विशेषता के कारण उसका नाम रखा है चारवाक। तो ये 4 कवि अपनी कविताओं को पाठ में प्रस्तुत करेंगे। तो आइए पहले कवि की कविता को हम पढ़ते हैं। पहला कवि है गजाधर। क्या कह रहा है? सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। वैद्यराज नमस्तुभ्यं
यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च सर्वे उच्च ही हसन्ति। यह गद्यांश जो है इसमें एक श्लोक भी आया है। श्लोक का अर्थ भी हम जानेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं कठिन पदों का अर्थ। अरसिकेभ्यः, इसका अर्थ है नीरस लोगों के लिए। अरसिकेभ्यः, यह अरसिक इस पुंलिंग शब्द के चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार स्वकीयम, इसका अर्थ है अपना, और यह स्वकीय इस नपुंसकलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। नमः, इसका अर्थ है नमस्कार, और विशेष स्मरण वाली बात है कि नमः इति पदस्य योगे चतुर्थी विभक्ति ही। नमः इस पद के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसी कारण अरसिकेभ्यः इस पद में चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग हुआ है। सहोदर, इसका अर्थ है सगा भाई। सहोदर, इसमें दो पद हैं, सह उदर। उदर का अर्थ है पेट, जो एक ही पेट से जन्म लेने वाले हैं, अर्थात सगे। और सहोदर, यह रूप सहोदर इस पुंलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। सप्तमी विभक्ति के बाद संबोधन के रूपों को हम पढ़ते हैं। अब हम इस गद्यांश का और श्लोक का अर्थ जानते हैं। सर्वेभ्यो, सभी को किनको? अरसिकेभ्यो, नीरस लोगों को। मंच के सामने जो बैठे हुए हैं वो रस लेने के लिए आए हैं, लेकिन अपनी पहले ही संबोधन वाक्य में वो उनमें भी हंसी ढूंढता है। उनको मजाक में क्या कहता है? सभी नीरस लोगों को नमो नमः, मेरा नमस्कार है, मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथमम तावद, सबसे पहले तो अहम, मैं, आधुनिकम वैद्यम, आज के वैद्य को, आज के चिकित्सक को उद्देश्य बनाकर, आजकल जो हम चिकित्सकों को देखते हैं उनके ऊपर स्वकीयम काव्यम, अपने काव्य को श्राव्यामी सुनाता हूँ। आजकल चिकित्सक कैसे कार्य करते हैं उनको उद्देश्य बनाकर मैं एक कविता आपको सुनाऊंगा। कविता वो श्लोक के रूप में सुनाता है। इस श्लोक को सुनकर सर्वे उच्च ही हसंती, सभी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। ऐसी क्या बात कही उसने श्लोक में? तो आइए श्लोक को समझने के लिए हम श्लोक का अन्वय करते हैं, फिर हम श्लोक का सरलार्थ जानते हैं। इस श्लोक का अन्वय है, वैद्यराज यमराज सहोदर तोभ्यम नमः, यमः तु प्राणान् हरति, वैद्यः प्राणान् धनानि च हरति। क्या कहा उसने? उसने इस श्लोक में कहा, वैद्यराज, हे वैद्यराज, हे चिकित्सकों के राजा, हे चिकित्सकों में श्रेष्ठ, यमराज सहोदर, हे यमराज के सगे भाई, तुभ्यम नमः, तुमको नमस्कार है। उसको यमराज का सगा भाई बता रहा है, और उसको सगा भाई बताते हुए क्या कह रहा है? तुमको नमस्कार है। क्यों नमस्कार कर रहा है? यमः तु, यमराज तो केवल प्राणान हरति, प्राणों का ही हरण करता है। आधुनिक वैद्य को उद्देश्य बनाकर कह रहा है कि यमराज तो केवल प्राण ही लेता है, वैद्य, किंतु वैद्य तो, चिकित्सक तो प्राणान धनानि च, प्राणों को और धन को दोनों को हरति, हरण कर लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए वो वैद्यराज को यमराज का सगा भाई बताता है, और वैद्य को तो यमराज से भी बड़ा बताता है। क्यों? कि यमराज तो केवल प्राण ही लेता है, जबकि चिकित्सक प्राण तो लेता ही लेता है, साथ में जोड़ा गया धन भी वो ले लेता है। उसकी ये बात सुनकर आधुनिक वैद्यों का जो व्यंग है उसको सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा कवि आता है जिसका नाम है कालांतक।
ये क्या कह रहा है? अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। क्या काव्य है? चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। सर्वे पुनः हसन्ति। इस काव्य को सुनकर सभी पुनः हंसते हैं। इस गद्यांश में और श्लोक में क्या कठिन पद हैं, इनको हम जान लेते हैं। मादृशाः, इसका अर्थ है मेरे जैसे। मादृशाः, यह मादृश इस पुंलिंग सर्वनाम शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। प्रज्वलिताम, इसका अर्थ है जली हुई। और प्रज्वलिताम, यह प्रज्वलिता इस स्त्रीलिंग शब्द की द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। हस्तलाघवम, इसका अर्थ है हाथ की सफाई। और हस्तलाघवम, यह हस्तलाघव इस नपुंसकलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है। अब हम गद्यांश का और श्लोक का अर्थ जानते हैं और किस प्रकार हंसी आएगी यह भी हमें पता लग जाएगी। क्या कहा कालांतक ने? जो समय को बर्बाद करता है, लोगों का समय नष्ट करता है, ऐसे कालांतक कवि ने क्या कहा? अरे लोगों सुनो। क्या सुनो? वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह हैं, चिकित्सक तो सभी जगह पर हैं, परंतु लेकिन ते, वे सभी चिकित्सक मादृशाः न, मेरे जैसे नहीं हैं। मादृशाः कुशलाः, मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। किस कार्य में? जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या का निवारण करने में, जनसंख्या रूपी समस्या को दूर करने में वे सभी वैद्य मेरे जैसे कुशल नहीं है। क्या कहना चाह रहा है कि मैं तो इतना कुशल चिकित्सक हूँ कि जनसंख्या निवारण कर देता हूँ, जनसंख्या की समस्या ही पैदा नहीं होने देता, यानी जिसका भी उपचार कर देता हूँ वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और जनसंख्या का निवारण हो जाता है। ममापि, मेरा भी, इदम काव्यम, यह काव्य, यह कविता, शृण्वन्तु भवन्तः, भवन्तः आप लोग, शृण्वन्तु सुनिए। तो वो श्लोक के माध्यम से कविता सुनाता है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। कविता में वो क्या सुनाता है यह हम श्लोक का अन्वय जानेंगे और अन्वय के अनुसार सरलार्थ को जानेंगे। इस श्लोक का अन्वय है, वैद्यः प्रज्वलितां चितां दृष्ट्वा विस्मयम् आगतः अहं न गतः मे भ्राता न गतः इदं कस्य हस्तलाघवम् अस्ति। यह उसने बात कही। क्या है इसका अर्थ? वैद्य है, वैद्य ने, चिकित्सक ने प्रज्वलितां चितां, जलती हुई चिता को, जलते हुए मुर्दे को, दृष्ट्वा देखकर, विस्मयम् आगतः आश्चर्य किया, विस्मय किया। उसने एक जलती हुई चिता देखी तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ आश्चर्य? उसने सोचा, क्या सोचा? अहम न गतः, मैं तो नहीं गया, ये जो मरा है इस व्यक्ति के पास मैं तो नहीं गया। मैं भ्राता, और मेरा भाई भी न गतः, नहीं गया। न तो मैं उपचार करने के लिए गया और न ही मेरा भाई इसका उपचार करने के लिए गया। इदम कस्य हस्तलाघवम अस्ति, तो यह किसकी हाथ की सफाई है? कौन ऐसा अपने कार्य में कुशल हो गया? कौन ऐसा मुझसे श्रेष्ठ चिकित्सक हो गया जिसने इसका उपचार किया और यह मृत्यु को प्राप्त हो गया? यह कार्य तो मैं करता हूँ, मेरे अलावा और कौन हो गया? किसने अपने हाथ की सफाई इस पर दिखाई है? यहाँ पर श्लोकों के नीचे अन्वय दिया हुआ है और अन्वय के नीचे श्लोकों का सरलार्थ दिया हुआ है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, पाठ के इस पहले भाग में हमने 2 कवियों की कविताओं को सुनकर अपना मनोरंजन किया है।
दूसरे भाग में हम शेष बचे हुए कवियों की कविताओं को सुनेंगे और अपना मनोरंजन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।